Hello champs, I hope you all are doing great. So continuing with our video series जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं keywords, important points, hidden gems, mnemonics, acronyms from all the chapters of business studies और इस वीडियो में बात हो रही है मार्केटिंग चैप्टर के बारे में। काफी लॉन्ग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बीच बीच में बहुत छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। आई हैव really worked hard to bring out some important points for you from this chapter. ठीक है, जल्दी से start करते हैं। So combination of variables is the key word that is used for the elements of marketing mix. तो क्या होता है, जैसे पूरी केस स्टडी गिवन है और नीचे पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स विच आर मेंशन्ड इन द केस। तो बच्चों को पता नहीं लगता कि ये क्या पूछ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो एक्चुअली ये एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, जो कि 4 है, आपको पता है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ये मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन में गिवन है। डेफिनेशन क्या है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स चोजन बाय अ फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हाई इज मार्केटिंग कॉल्ड अ सोशल प्रोसेस? तो फिलिप कोटलर, जो कि फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि इसमें इंटरैक्शन होता है और जो फर्म है या जो मार्केटर है वो कोशिश करते हैं लोगों को परसुएड करने की, प्रभावित करने की, इन्फ्लुएंस करने की कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। यहाँ पे हम फोर्स नहीं कर रहे होते, परसुएड कर रहे होते हैं। सो पीपल इंटरैक्ट विद अदर इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे सो एज टू परचेज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। यहाँ पे हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं। देन एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। जैसे सार जो है मार्केटिंग का, जो मेन बात है मार्केटिंग में, वो एक्सचेंज है। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। बाकी फीचर्स क्या है, नीड्स एंड वांट्स, एक्सचेंज मैकेनिज्म, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग और कस्टमर वैल्यू। ठीक है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग देखकर जाएंगे। देन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसका निमोनिक हमने बनाया, बहुत ही सिंपल है, गुड मॉर्निंग। चाय पियो या कॉफी पियो, जो भी आपको अच्छा लगता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस स्टडीज पढ़ो, सो जाओ, बस यही आपका आजकल रूटीन चल रहा है, राइट? सो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग सिलेबस पे है, अच्छे से देख जाइए। Gathering and analyzing market information, marketing planning, customer support service, pricing of the product, promotion, physical distribution, product designing and development, branding, storage, warehousing, transportation, packaging, labeling और standardization and grading. ठीक है, so these are the functions. Case study में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। Dash refers to the set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives in a target market. So combination of variables और marketing tools, ये दोनों की phrases हैं for elements of marketing mix या marketing mix। तो इसका आंसर है marketing mix। ये भी उसकी definition है, set of marketing tools। Please remember, combination of variables, set of marketing tools, marketing mix है ये। देन लेबलिंग का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, वैसे फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई वुड रेकमेंड कि आप फंक्शंस एक बार पढ़ जाएं, क्योंकि केस स्टडी में अगर कोई लेबलिंग से रिलेटेड पॉइंट होगा तो फंक्शंस की मदद से आप ज्यादा इजीली उसे पहचान पाएंगे। ठीक है, तो फंक्शंस पढ़ जाएं। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा कुछ पेपर में आया था, पूरी केस स्टडी दी हुई थी और नीचे लिखा था इट परफॉर्म्स नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिलेटिंग टू कम्युनिकेटिंग विद द पोटेंशियल बायर्स एंड प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये लेबल्स वर्ड नहीं था, दिस कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर फिर लेबलिंग था। ठीक है, और ये लाइन आपकी बुक में भी गिवन है, फंक्शंस जहां पे है लेबलिंग के उसके नीचे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चलिए, देन पैकेजिंग। पैकेजिंग का भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, तो उसमें लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पढ़ जाइए। इंपॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लो, वैसे सिलेबस में नहीं है, बट बच्चे वही बात है ना कि पैकेजिंग से रिलेटेड अगर कोई केस स्टडी आती है तो पहचानने में आपको इजी होगा अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस पढ़े होंगे। तो ये इंपॉर्टेंस में ऐसा कुछ पॉइंट है, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स की आजकल सिटीज और टाउन्स में हम देखते हैं ऐसे आउटलेट्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे एज सच कोई सेल्स पर्सन आपके पास हर समय नहीं होता, तो वहां पे पैकेजिंग परफॉर्म्स द ट्रेडिशनल रोल विच वाज असाइन टू पर्सनल सेलिंग। वहां पहले क्या होता था, सेल्स पर्सन आके हमें बताता था अच्छा ये प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, बट अब वो काम पैकेजिंग ही कर रही है। कैसे, एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत सुंदर है तो वो प्रोडक्ट खुद ही हमें कह रहा है देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मुझे खरीदो, मुझे खरीदो, राइट? सो साइलेंट सेल्समैन वर्ड इज रिलेटेड टू पैकेजिंग। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये लेबलिंग होना चाहिए, और टू सम एक्सटेंट आई ऑल्सो अग्री, क्योंकि लेबल पे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी होती है, बट वैसे इसका आंसर पैकेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे पैकेजिंग
जो है प्रोडक्ट की, वही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, ठीक है। देन सेल्स प्रमोशन, दिस इज वन ऑफ द प्रमोशनल टूल्स। पैप्स 4 हैं आपके सिलेबस में, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस और सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, बट अगर आपने कर ली है एक्टिविटीज वही रिबेट, डिस्काउंट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी, गिफ्ट, तो ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है। बहुत ही सिंपल थी वैसे वो एक्टिविटीज भी। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे एक चीज के साथ दूसरी चीज फ्री मिल रही है या डिस्काउंट चल रहा है किसी प्रोडक्ट पे, ये हमेशा के लिए नहीं होता ना, ये शॉर्ट टर्म होता है, कुछ समय के लिए। तो दीज आर द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड, एंड दीज आर डिजाइन टू एनकरेज द बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज। जैसे हम देखते हैं अच्छा इसके साथ ये फ्री है, चलो ये ले लेते हैं, या इसमें ये एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, क्वांटिटी, चलो ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इमीडिएट परचेज हम करते हैं सेल्स प्रमोशन की वजह से। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, which is making the product available at the right place in right quantity at the right time। इसमें दो important decisions लेने होते हैं फर्म को। ये आपका एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था। तो दो important decisions क्या होते हैं, एक तो हम अपने गुड्स को कैसे फिजिकली मूव करने वाले हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बातें, और दूसरा कि हम कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे या कितने इंटरमीडियरीज होंगे बीच में। ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखकर जाना। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, probably can come as a 1 mark question या किसी केस स्टडी का पार्ट हो सकता है। जैसे वो कह रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कंप्लेंट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ये कौन सा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है। तो एलिमेंट्स 4 होते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। समहाउ बच्चों को लगता है, पता नहीं क्यों, कि आफ्टर सेल सर्विस है प्रमोशन, बट दैट्स नॉट करेक्ट, ये प्रोडक्ट एलिमेंट का ही पार्ट है। आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, प्लीज देखकर जाइए, इंपॉर्टेंट है। देन अगर केस स्टडी में वो आपसे पूछते हैं कि प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस बताओ, तो प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस का आंसर हो सकता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ठीक है। प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस अगर वो केस स्टडी में पूछ रहे हैं तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, बीपीएल में से कोई होगा। वैसे प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं जब हम एक प्रोडक्ट का लेआउट, फीचर्स, क्वालिटी, डिजाइन डिसाइड करते हैं, और ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग और लेबलिंग पिलर्स ऑफ मार्केटिंग हम इनको कहते हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक्चुअली जहां फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में पैकेजिंग और लेबलिंग वाला पॉइंट है, उसमें ये गिवन है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग आर द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसी के ऊपर पूरी मार्केटिंग डिपेंड करती है। देन ग्रेडिंग, ये भी फंक्शंस में। ग्रेडिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्वालिटी, साइज, प्राइस। एक और बात ध्यान से सुन लो कि ग्रेडिंग ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलती है, ऑरेंजेस, मैंगोज। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो भैया कहते हैं कि ये इतने पर केजी का है, ये इतने पर केजी का है, ये इतने पर केजी का है, दैट इज ग्रेडिंग। तो ये ज्यादा ऐसे गुड्स में होता है जहां पे कोई प्री डिटर्मिन स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है बच्चे। देन इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन साथ में ही दिया हुआ है। इट रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू सम predetermined specifications। It helps in consistency and uniformity in output। ये आपका जैसे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी गिवन है ना स्टैंडर्डाइजेशन, वहां पे भी हम यही कहते हैं, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, एक तरह का प्रोडक्ट बनाओ। Then that part of brand which is given legal protection is called trademark। ये आपको पता ही है, trademark is one of your intangible assets also ना in accounts। चलिए देन आगे चलते हैं। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 4 प्रमोशनल टूल्स हैं आपके सिलेबस में, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन, पैप्स के नाम से याद रख सकते हैं। इन्हें हम यूज करते हैं टू इन्फॉर्म एंड परसुएड कंज्यूमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। उन्हें हम बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट मतलब गुड या सर्विस खरीदें। देन ये भी आपके सैम्पल पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है, कि पब्लिक रिलेशंस का जो काम है वो कौन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में।
तो कई बार ये काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही करता है, कई बार इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी होता है, पीआर डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। और कई बार हम इसको आउटसोर्स भी कर देते हैं, इस काम को किसी आउटसाइड एजेंसी को दे देते हैं। तो ये तीनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी करता है कई बार किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। देन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका सेपरेट डिपार्टमेंट भी हो सकता है। देन इसको हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं, किसी आउटसाइड एजेंसी को ये काम दे सकते हैं। चलिए देन आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक रिलेशंस को आप केस स्टडीज में कैसे पहचानोगे? इजी होता है, गुडविल या पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी या कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट काम करता है। सो गुडविल इमेज ऑफ द कंपनी, इसका जो रोल है पब्लिक रिलेशंस का वो एज सच सिलेबस में नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। बट अगेन वही बात है, कुछ स्कूल्स में करवा दिया है, कुछ टीचर्स ने करवा दिया है। अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लीजिए एक बार। जैसे वो हैं प्रेस रिलेशंस, प्रोडक्ट पब्लिसिटी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, लॉबिंग, काउंसलिंग। तो उसमें से ये मैंने एक दिखाया है यहाँ पे आपको, कंपनी ड्रॉज अटेंशन टू न्यू प्रोडक्ट्स बाय मैनेजिंग स्पोर्ट्स, सॉरी अरेंजिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स लाइक न्यूज कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस। तो ये होती है प्रोडक्ट की पब्लिसिटी। आई थिंक समझना इजी है। जैसे पीआर डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो इन प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करता है ताकि हमारे प्रोडक्ट की तरफ लोगों की नजरें जाएं, right? So this is done by the PR department. Most commonly used tool of promotion is advertising. सिंपल है, बहुत पुराने समय से ये चलता आ रहा है। एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, इन न्यूज़पेपर, रेडियो एटसेट्रा। प्रमोशन सर्व्स ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हम इन्फॉर्म भी करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में और परसुएड भी करते हैं लोगों को कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें। और बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइस का जो एलिमेंट है, प्राइस मिक्स, उसमें यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट की। जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करोगे तो किन बातों को ध्यान में रखोगे, इसके लिए केस स्टडीज भी अच्छे से देखकर जाना। तो इसका निमोनिक हमने बनाया, प्लीज यू गेट माई ईयरफोन। सो प्रोडक्ट कॉस्ट, सबसे पहले तो जो कॉस्ट पड़ रही है हमें प्रोडक्ट की, उसमें हम एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे, उतने का बेचना चाहेंगे। यूटिलिटी एंड डिमांड, the intensity of demand sets the upper limit of price. Government and legal regulations, marketing methods used, इसमें आ जाता है quality of advertising, free delivery दे रहे हो या नहीं, quality of salesmen employed, extent of competition in the market और pricing objectives, जिसमें तीन है, surviving in a competitive market, attaining quality leadership and attaining the market share leadership. Okay, then dash is used as a regulator of the demand of product. It should not be difficult for you क्योंकि demand और क्या रिलेटेड होते हैं, प्राइस। इकोनॉमिक्स का भी ये कॉन्सेप्ट है। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज 5 है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसमें ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है पेपर में। अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब मार्केटिंग, अपार्ट फ्रॉम this concept pays attention to the social, ethical, ecological aspects of marketing. This is societal marketing concept. कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ध्यान तो रखना ही है, साथ में हमें अपनी सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। चलो चलो आगे चलते हैं। सो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से, राइट? वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, तब हम कहते थे बस बहुत सारा बना के रख दो प्रोडक्ट ताकि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और उसे जगह जगह अवेलेबल करवा दो, बस ये दो काम कर दो, प्रॉफिट हो जाएंगे। तो ये पुरानी सोच है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। बंडल ऑफ यूटिलिटीज, जो कि हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज बीइंग मार्केटेड हियर, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है व्हाट इज बीइंग मार्केटेड, बट कहीं इधर उधर आपको एमसीक्यूज में दिख जाए तो यू शुड बी एबल टू टेल। जैसे विजिट केरला फॉर हेल्थ टूरिज्म, यहाँ पे हम क्या मार्केट कर रहे हैं? प्लेस। रेड क्रॉस परसुएडिंग पीपल टू डोनेट ब्लड, यहाँ पे हम क्या मार्केट कर रहे हैं? आइडिया। देन पॉलिटिकल पार्टीज परसुएडिंग टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, यहाँ पे हम क्या मार्केट कर रहे हैं? पर्सन। तो एक गुड और सर्विस के अलावा ये चीजें भी मार्केट हो सकती हैं। देन a product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit or value. This is one of the features of marketing. Needs and wants, customer value, exchange mechanism, market offering.
तो लोग आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे जब उनको कोई वैल्यू मिल रही होगी। जैसे इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिल रही होगी तभी आप वीडियो देखोगे, तो वही चीज है ये कस्टमर वैल्यू। ऑलराइट, देन फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैं बता चुकी हूँ, इसका निमोनिक CNN इंग्लिश न्यूज चैनल, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग एक्सचेंज मैकेनिज्म विच इज द सेंस ऑफ मार्केटिंग। इसमें ना कुछ कंडीशंस दी हुई हैं एक्सचेंज की, वो देख जाना, नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर वैल्यू। Then making the goods and services available at the right place, in right quantity, right time, in right condition, ये होते हैं physical distribution। physical distribution के component syllabus में है, देख कर जाना। So वो क्या क्या है? Order processing, inventory control, transportation, warehousing, ये चार है, देख कर जाना। Then market consists of all the potential customers who have both the ability and willingness to buy। तो market में actual buyers आते हैं, potential buyers आते हैं, दोनों, तो आंसर है both, actual as well as potential buyers। तो यहाँ पे मार्केट कंसिस्ट्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स एज वेल, मतलब एक्चुअल भी आते हैं और पोटेंशियल बायर्स भी आते हैं जो हमारा प्रोडक्ट अभी खरीद नहीं रहे बट खरीद सकते हैं। देन पैकेजिंग की डेफिनेशन और इसके लेवल्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। सिंपल है, देख कर जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजिंग आपके सिलेबस में, जिसमें लेवल्स तो देखकर ही जाएंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस को बस एक बार रीड कर लेंगे। फंक्शंस ऑफ लेबलिंग वैसे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने कहा है कि आप एक बार देखकर जाएं। कॉन्सेप्ट ऑफ लेबलिंग है, ये देखकर जाएं क्योंकि केस स्टडी में पहचानना फिर इजी होता है। तो डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे इन्फॉर्मेशन जो दी होती है लेबल पर उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अच्छा ये तो वही प्रोडक्ट है, इसका ये प्राइस है, ये नेट वेट है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपको पता है। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे लेबल के ऊपर लिखा हुआ है एक टूथपेस्ट पे जैसे फ्री टूथ ब्रश इन साइड या 40% एक्स्ट्रा, तो प्रमोशन भी हो रही है प्रोडक्ट की। एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, फॉर एग्जाम्पल इट इज मैंडेटरी टू गिव अ स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन द पैकेट ऑफ अ सिगरेट दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो भी लेबल पे ही हमने दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशन। देन ये आपका जो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है ना, उसमें जो यूटिलिटी और डिमांड वाला पॉइंट है, उसमें इफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो भी डिमांड ज्यादा कम नहीं होगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप यू आर इन अ पोजिशन टू सेट हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, जैसे लग्जरीज के केस में हो सकता है या ऐसे गुड्स जो स्टेटस होते हैं उस केस में ये हो सकता है। ऑलराइट देन, ये भी आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, आपके सेल्समैन की क्वालिटी कैसी है, आपकी एडवर्टाइजिंग की क्वालिटी कैसी है, आपकी पैकेजिंग की क्वालिटी कैसी है, आप कैसी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हो और आपका प्रोडक्ट कितना अलग है दूसरों से। इन बातों पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मे बी यू कैन चार्ज अ लिटिल मोर प्राइस फॉर इट, ठीक है। तो ये मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड में आ जाती हैं सारी चीजें, विच इज वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। Then customer support services, which is one of the functions of marketing. These are very effective in bringing repeat sales from the customers and developing brand loyalty. कुछ ऐसा अगर MCQ में आ जाता है, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में हम उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं, उन्हें मेंटेनेंस सर्विस देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर खुश हो जाएगा और वो वापस हमारे पास सामान लेने आएगा। सो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, that part of the brand which can be recognized but which is not utterable, जिसे आप बोल नहीं सकते, जैसे नाइकी का जो टिक वाला साइन है या एप्पल का जो हाफ बिटन एप्पल है, इसे हम बोल नहीं सकते बट इसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दिस इज ब्रांड मार्क। ओके देन, complete offer for a product or service having given features like size, quality, taste, etc. at a certain price, available at a given outlet or location, ये होता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, विच इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। जब हम पूरे प्रोडक्ट के बारे में डिसीजंस ले रहे हैं कि उसका कैसी क्वालिटी होगी, साइज, फीचर्स कैसे होंगे, कहाँ कहाँ पे वो अवेलेबल होगा, सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों जगह, ठीक है, तो ये मार्केट ऑफरिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं। फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग फिलिप कोटलर को कहते हैं, जिन्होंने ये भी कहा था कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। द डैश जॉब in an organization is to identify the needs of the target customers and developing products and services that satisfy such needs. तो इसका आंसर है मार्केटर, मार्केटर्स जॉब,
ये मार्केटर की जॉब है, जो कि फर्म समझ सकते हो आप, कि वो नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कस्टमर्स की और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, चलो देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो आपका फिलोसफीज में है ना, उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट। जैसे इसमें रेफ्रिजरेटर्स का एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले हम देखें कि लोगों को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएं। जैसे डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स आए, या प्रोविजन ऑफ अ सेपरेट वाटर कूलर, या फिर ऐसे रेफ्रिजरेटर्स भी आ गए जिसमें जो फ्रीजर है वो नीचे है और मेन फ्रिज ऊपर है, क्योंकि वो कहते थे एड में कि जो फ्रीजर है वो तो ज्यादा यूज नहीं होता और फ्रिज के लिए लोगों को ऐसे बेंड करना पड़ता है, तो इससे अच्छा कि फ्रिज वाला पार्ट ऊपर हो, फ्रीजर वाला नीचे। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया दैट दिस इज द नीड ऑफ द कस्टमर और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाया। देन कंपनीज आर यूजिंग इंटरैक्टिव साइट्स ऑन द इंटरनेट टू गैदर कस्टमर व्यूज एंड ओपिनियंस। जैसे आप देखते हो यूट्यूब पे भी वीडियो देखने से पहले कई बार वो आपसे सर्वे लेते हैं कि आपने इसमें से कौन से ब्रांड के बारे में सुना है, या आपका फेवरेट ब्रांड इसमें से कौन सा है। तो ये इंटरैक्टिव साइट से वो इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। द फर्स्ट, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। पर्सनल सेलिंग ज्यादा अच्छा तब रहता है जब कोई इंडिविजुअल बायर्स हैं या इंटरमीडियरीज हैं, डीलर्स, रिटेलर्स जो कम है नंबर में, क्योंकि आपको पता है पर्सनल सेलिंग में हम बहुत सारे लोगों को कवर नहीं कर सकते। तो जब नंबर कम है या कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, कोई ऐसी बहुत बड़ी टेक्निकल मशीन जो हर कोई थोड़ी खरीदेगा, बहुत कम बायर्स होंगे, तो आप उनके पास जाकर उन्हें विजिट करें, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो दैट इज मोर हेल्पफुल। ओके, द कंपनी कैन बिल्ड गुडविल। गुडविल वर्ड है तो ये आपका पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड होगा। बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी एंड टाइम टू सर्टन कॉजेज लाइक एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, चिल्ड्रंस राइट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। दिस इज अगेन अंडर द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। अगेन ये सिलेबस में नहीं है, बट बच्चे वही बात आ जाती है ना, कई बार केस स्टडी में कुछ ऐसा गिवन है तो आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। ये काउंसलिंग है। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, कि आपको किसी सोशल कॉज के साथ जुड़ना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। मान लीजिए मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं चिल्ड्रंस राइट्स के लिए आई वांट टू सपोर्ट दिस कॉज, तो मे बी हम कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएं, मे बी अ मैराथन, जहाँ पे हम लोगों को टी शर्ट्स भी दे रहे हैं जिसपे हमारी कंपनी का भी नाम लिखा हुआ है और कॉज का भी नाम लिखा हुआ है। तो इससे हमारा जो ब्रांड है या हमारी जो कंपनी है वो हाईलाइट भी होगी, और एक हम सोशल कॉज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज अंडर पब्लिक रिलेशंस काउंसलिंग। Then, generic name refers to the name of the whole class of the product. For example, book, wristwatch, camera, pen. जैसे पेन में ब्रांड नेम्स है, रेनल्ड्स का पेन, सेलो का पेन, पाकर का पेन, राइट। या फिर आप बोलते हो शॉप पे जाके, भैया वो 2 रुपए वाला पेन दे दो, वो कोई ब्रांड नहीं है, वो एक जेनरिक नेम हो गया, राइट। एक लोकल प्रोडक्ट। सो जेनरिक नेम इज द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मुझे एक वॉच खरीदनी है तो ये जेनरिक नेम, बट इफ आई से मुझे टाइटन की वॉच खरीदनी है, रोलेक्स की वॉच खरीदनी है, तो ये ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, तो जेनरिक नेम इज द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, देन दिस क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है ना वैसे, ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में ही गिवन है, विच इज इन योर सिलेबस, बट ये मिस हो जाता है क्योंकि ये पैराग्राफ फॉर्म में गिवन है तो बच्चे इसे स्किप कर देते हैं। तो एक बार ध्यान से देख लो। देर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग डिसीजन। देखो, कुछ फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं जो हमारे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती हूँ तो मैं उसे ग्लास बॉटल में बेचूंगी या प्लास्टिक कैंस में, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं प्रमोशन उसकी कैसे करूंगी, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस क्या रखूंगी, अगेन डिपेंड्स ऑन द फर्म। मैं कितने इंटरमीडियरीज रखूंगी या क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगी, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, बट कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स भी होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, देन क्रेडिट का क्या सीन चल रहा है, बैंक्स क्रेडिट कितने पे दे रहे हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, लाइक आई सेड। तो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, बट जो भी मुझे डिसीजंस लेने हैं वो मैं इन दोनों को ध्यान में रख के ही लूंगी, चाहे ये मेरे हाथ में नहीं है बट इनको भी मैं सोचूंगी, एंड देन आई विल टेक द डिसीजन। सो बोथ अफेक्ट दीज मार्केटिंग डिसीजंस। ओके, ये आपकी बुक में देख के जाना। देन डैश वेरिएबल्स
become marketing tools which are constantly shaped and reshaped by marketing managers. तो यहाँ पे कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं या अनकंट्रोलेबल या दोनों? तो आंसर है कंट्रोलेबल, क्योंकि जो आपके हाथ में आप उन्हीं को कॉन्टिन्यूसली शेप या रीशेप कर सकते हो ना, जो आपके हाथ में ही नहीं है उनको थोड़ी कर सकते हो। तो इसका आंसर है कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, ये भी आपको वहां पे गिवन है। जो आपके हाथ में उनको आप बार बार चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसका आंसर है कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। चलो जी, चलो आगे चलें। मार्केटिंग क्या सिर्फ एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं, ये प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी है। ऐसा नहीं है कि हमने जब सामान बना लिया उसके बाद हम मार्केटिंग करेंगे, नहीं, पहले भी आपको करनी पड़ती है, प्रोडक्ट बनने से पहले, एंड इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड, उसके बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है। जैसे पहले आप मार्केट को स्टडी करेंगे, तो दिस इज अ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो it is not merely a post production activity, it includes many activities that are performed even before goods are actually produced. ओके देन, स्वॉट एनालिसिस जो होता है, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को स्टडी करना, कि कौन से फंक्शन ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है द फर्स्ट, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। हम खुद की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को स्टडी करते हैं। डैश रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, ये रिपीट हो गया, आपको इसका आंसर पता है, सेल्स प्रमोशन। टाइप्स ऑफ चैनल्स, अच्छा टाइप्स ऑफ चैनल्स आपके सिलेबस में है, बट फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो चैनल्स तो आप देख कर जाएंगे, जैसे जीरो लेवल या डायरेक्ट, जिसमें मैन्युफैक्चरर सीधा कंज्यूमर को बेच रहा है, जैसे थिंक अबाउट मैकडोनल्ड्स, बाटा, उनके खुद के आउटलेट्स हैं। हाँ, फ्रेंचाइजी हो सकती है, बट वो सीधा ब्रांड ही बेच रहा है। या फिर कई बार आपके घर वो सेल्स पर्सन भेजते हैं, सेलिंग थ्रू सेल्स फोर्स, जैसे यूरेका फॉर्ब्स के जो वाटर प्यूरिफायर्स आते हैं, वो कंपनी डायरेक्टली अपने सेल्स पर्सन भेज रही है आपके पास, सो दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग। या इंटरनेट सेलिंग, अमेजोन से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, सीधा मैन्युफैक्चरर से आ रहा है अगर वो, तो दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट चैनल्स में आता है 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 1 लेवल में आपको पता है मैन्युफैक्चरर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। 2 लेवल में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। 3 लेवल में मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 लेवल में मारुति उद्योग सेल्स इट्स कार्स एंड वैन्स थ्रू कंपनी अप्रूव्ड रिटेलर्स एंड कवर्स अ वाइड मार्केट। तो जैसे शोरूम पे जाते हो, जो ऑथराइज्ड शोरूम है, तो वो रिटेलर हो गया। 2 लेवल में मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पेशली फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे ऑयल, चिप्स, नोटबुक्स, क्लोथ्स, राइस, शुगर, पल्सेस, जो थोड़े ज्यादा दूर तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। और बीच में यहाँ पे दो इंटरमीडिएट्स हो गए, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। 3 लेवल, इसमें एक एजेंट भी आ जाता है, जो आप अपॉइंट करते हो मे बी टू कवर अ वाइड मार्केट, हर एरिया में भी आपने एक एक एजेंट रखा हुआ है, सो दैट इज 3 लेवल। चलिए बच्चे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, ताकि हमारा कुछ भी ना रह जाए। Dash becomes the focal point of all decision making in the organization when it comes to marketing. The main focal point, जो सबसे important point है decisions के लिए, वो है customer satisfaction. Customer satisfaction, that is the main thing in marketing. Number of activities performed by the marketers to facilitate exchange of goods and services between producers and users of such products is called marketing activities. मार्केटिंग एक्टिविटीज। देन ट्रांसपोर्टेशन का, जब हमें मोड डिसाइड करना है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, किस टाइप का वो प्रोडक्ट है, क्या हम उसे ट्रेन से भेजें, प्लेन से भेजें, रोड से भेजें, या वो काफी दूर तक ट्रैवल कर सकेगा या नहीं, पेरिशेबल प्रोडक्ट तो नहीं है। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट एंड लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट, अगर ऐसा कुछ आता है वो आपसे पूछ रहे हैं, लेट्स से फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, यूजुअली किसी और प्रमोशनल टूल के साथ सप्लीमेंट किए जाते हैं, सिर्फ सेल्स प्रमोशन नहीं, जैसे एक के साथ एक फ्री, तो एडवर्टीजमेंट में बताएंगे कि हाँ एक के साथ एक फ्री है, या पर्सनल सेलिंग में आके बताएंगे कि इसके साथ आपको ये बेनिफिट मिलेगा, क्वांटिटी, गिफ्ट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, जो भी है। सो यूजुअली ये अकेला नहीं हम इम्प्लीमेंट करते, तो ऐसा कुछ एमसीक्यू आ सकता है ना, कि which promotional tool is supplemented by other promotional tools. So sales promotion. Then dash has been described as the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producers to consumers. Actually marketing की ही definition है, जो कि आपका
जो कि आपका चैप्टर है, तो एक मार्केटिंग की डेफिनेशन भी देखकर जाएं। देन कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो सिलेबस में है या नहीं, तो आंसर इज नो, वो आपको नहीं करना है। ओके देन, सो दिस वाज इट फॉर मार्केटिंग चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ इट डिड, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हिडन जेम्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।